एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए एपिसोड में। शानदार, जानदार, ज्ञानदार, धनदार कौन बनेगा अपने एलपीडब्ल्यू में। जैसा कि आप सभी को पता है, एलपीडब्ल्यू का आयोजन कल से परसों से प्रारंभ हो गया था। ये तीसरा एपिसोड है। आज के जो प्रतिभागी होंगे उसका नाम लेंगे हम। बड़े शानदार तरीके से बच्चे लोग खेल रहे हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है, बच्चे में पढ़ाई के प्रति एक नए जिज्ञासा आ गया है, उनका नई सोच बदल गया है और यह देख रहा है कि एलपीडब्ल्यू में भाग लेने के लिए वो तरह तरह के टेस्ट दे रहे हैं और उसमें चाहता है कि उसका नाम आए। आज जिन बच्चों का नाम आया है क्लास 12 के हैं और उसका नाम है श्रेया और राधा। जोरदार तालियां बजाएं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहला जो प्रतिभागी था एलपीडब्ल्यू का वो यूनिक कुमार था। आज दूसरे प्रतिभागी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 12 की दो छात्रा राधा कुमारी और श्रेया राज। आज देखेंगे राधा कुमारी श्रेया राज एलपीडब्ल्यू के तहत जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने पड़ाव को पार कर पाते हैं, कितना धनराशि जीत के जाते हैं, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। नहीं तो आप लोग भी देखिएगा इस वीडियो को अंत तक और देखिएगा कि कहाँ तक पहुँच पाता है। तो आज के जो प्रतिभागी हैं राधा कुमारी, दूसरी हैं श्रेया राज। नहीं, चलिए आप सबसे पहले स्थान ग्रहण कीजिए, उसके बाद आपसे लंबी बातचीत होगी। हम भी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने टेस्ट देके यहाँ पे पहुँचे हैं। नहीं, चलिए कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? मन में ये चल रहा होगा कि पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे, ये भी होगा। नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का, ये अपना खेल है। जो आप पढ़े हैं उसी से पूछा जाएगा। क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन लगा हुआ है, आपके स्क्रीन पर सवाल आएंगे, मेरे स्क्रीन पर भी आएंगे और ऑडियंस की भी खास बात है, आपके लिए भी हम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी उन क्वेश्चन को देखेंगे। और खेल का थोड़ा सा नियम है कि प्रत्येक प्रश्न पे आपको 10 रुपया दिया जाएगा। पहला पड़ाव पार करेंगे, दूसरे पड़ाव में प्रवेश करेंगे, प्रत्येक प्रश्न पे आपको 20 रुपया दिया जाएगा। दूसरे पड़ाव पार कर जाएंगे, उसके लिए आपको 25 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न पर। तो ये खेल के नियम है। दूसरा ये भी है, आपको 3 लाइफ लाइन दिया जाएगा। पहला लाइफ लाइन है किसी भी रिश्तेदार को, दोस्त को या सर को कॉल कर सकते हैं, किसी प्रकार किसी क्वेश्चन में यदि डाउट है तब। दूसरा है ऑडियंस पोल है। तीसरा है 50-50। 4 जो दिया जाएगा आपको ऑप्शन, उसमें से 2 ऑप्शन आपको हटा दिया जाएगा, मात्र 2 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो 3 लाइफ लाइन का प्रयोग कर सकते हैं और आप एलपीडब्ल्यू का विनर बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? खेला प्रारंभ किया जाए। कंप्यूटर महोदय अभी तैयार रहिए, हमारे प्रतिभागी तैयार हैं खेलने के लिए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, जब हम ऑर्डर देंगे कंप्यूटर महोदय को। ठीक है, आप लोग ठीक है ना ऑडियंस? चलिए, अच्छी बात है, आपके आज क्लासरूम भी है, ऑडियंस में आपको सपोर्ट करेंगे। किसी प्रकार को क्वेश्चन दिक्कत होगा तो ये लोग आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय, पहला क्वेश्चन दिया जाए। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया होगा, स्क्रीन पर देख रही है ना? चलिए आराम से खेलिएगा, कोई टेंशन नहीं है। पहला क्वेश्चन है, जैसे ऑडियंस भी देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी, दूसरा ऑप्शन है मीरा कुमार, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। आराम से मारिएगा, सलाह करके मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। कन्फर्म है? कन्फर्म है। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। जोरदार ताली बजा दी एक बार। चलिए, पहला प्रश्न सही होता है, आप लोगों ने भी देख लिए। आप दोनों मिलकर के 10 रुपया जीत लिए। नहीं, चलिए 10 रुपया आपके अकाउंट में चला गया होगा। हमारे कंप्यूटर महोदय ध्यान दे रहे हैं। नहीं, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से आएगा। आप पहला प्रश्न आपके सामने जो उपस्थित हुआ था, ये आपके हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। दूसरा बात ये भी है, हर एक भारत के नागरिक को पता होगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें सबसे पहले कौन कौन मिनिस्टर हुए थे? प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे जीके में। नहीं, चलिए बहुत शानदार आपने जवाब दिया और आप 10 रुपया जीत लिए। दूसरा प्रश्न आएंगे, आपके सामने स्क्रीन पर रहा ये, जैसे ऑडियंस भी देख रहे हैं। नहीं, ऑडियंस भी देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आया होगा ये सिंबल। ये पूछ रहा है यह किसका प्रतीक चिन्ह है? यह जो सिंबल है यह किसका प्रतीक चिन्ह है? ठीक है, आराम से देखिएगा, ऊपर में जो चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रहा है, ये किसका सिंबल है? पहला है फायरफॉक्स,
दूसरा है लिंक्डइन, तीसरा है ट्विटर, चौथा है फेसबुक। ऑप्शन नंबर सी। सी पे कंफर्म है? आप लोग यूज करती हैं? आप कह रहे हैं सी, नहीं पूरा कंफर्म है? कंप्यूटर महोदय, हमारे प्रतिभागी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने के लिए आदेश दे रहे हैं, तो सी को लॉक किया जाए। चलिए बिल्कुल साहब, आपका आंसर सही होता है। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत शानदार खेल रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा बात वार्तालाप भी हुआ जाए। जैसा कि आपको हम भी पढ़ा रहे हैं, आप पठन पाठन में दोनों अच्छी हैं, जिस वजह से आप इस हॉट सीट पे बैठ पाए। दूसरी बात ये भी है, आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाली हैं। नहीं, इसलिए कहा भी जाता है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में कुछ कला भी होती है। आज उस कला के कुछ अंश देख लेते हैं। कहा जाता है श्रेया राज गाती अच्छी है। दूसरा बात ये भी है, आप शायद 15 अगस्त में आपने गाना भी गाया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। आपका राग अच्छा है, बहुत लोगों को कमेंट आया था आप अच्छी गाती हैं। तो हमारा भी आज शो भी है, आज सारी ऑडियंस भी बैठा हुआ है। हम भी चाहेंगे कोई भी सॉन्ग 2 लाइन आप गा दीजिएगा, अच्छा लाइन, ठीक है? आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया राज से मौका मिला है, L2W के प्रतिभागी भी है। इसके अंदर कला बहुत शानदार है, इनकी गीत शानदार होती है, गला भी अच्छा है। तो गाएंगे 2 लाइन, ठीक है? चलिए श्रेया, थोड़ा शुरुआत किया जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्रेया राज, आपका गला बहुत शानदार है। जैसे आप लोगों को पहले भी बताए थे, बहुत अच्छी गाती भी हैं, पढ़ने में तो अच्छी है ही। आप लोगों ने दोनों ने मिल करके 2 क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं। आप 20 रुपया जीत चुके हैं। तीसरे प्रश्न के लिए आप लोग अभी जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न हम कंप्यूटर महोदय को यह कहते आदेश देते हैं, कंप्यूटर महोदय तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपका तीसरा प्रश्न ऑडियंस के भी सामने आ चुका है, स्क्रीन पर आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता का पूजा नहीं करते थे? पहला ऑप्शन है शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है मातृदेवी, चौथा है कोई नहीं। आपके पास 3 लाइफ लाइन बचा हुआ है, उसका भी यूज कर सकती है, उपयोग कर सकती है। किसी प्रकार का डाउट है तब विष्णु को लगाएंगे, कन्फर्म है? जैसे हम देख रहे थे, जैसे स्क्रीन पर आपका सवाल आया, एक अलग मुस्कान, एक अलग चेहरा में रौनक आ गया। लग रहा था शायद आपने पढ़ा होगा अच्छे से। क्या क्या किया जाए? लॉक किया जाए? लॉक किया जाए? श्योर, कन्फर्म है? तो श्रेया राज और राधा कुमारी, आप दोनों श्योर हैं और आप कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। आप कन्फर्म है और आप ये कह रहे हैं सी को लॉक किया जाए? नहीं, कंप्यूटर महोदय बी नहीं, बी लॉक किया जाए। तो ये आपका आंसर सही होता है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, इस तरह आपने 3 प्रश्न का जवाब दे चुके हैं और 30 रुपया जीत चुके हैं। नहीं, बताइए ये जो धनराशि आप यहाँ से जीत के जाएंगे क्या करेंगे? क्या सोचिए आप? एक तो दोनों को बंटवारा करना पड़ जाएगा, जितना भी धनराशि जीतेंगे दोनों का 50-50 होगा। उसके बाद क्या सोचे, क्या करेंगे आप? कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेंगे। दोस्त लोग को चॉकलेट नहीं खिलाएंगे? दोस्त को भी चॉकलेट खिलाएंगे? नहीं, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, यह धनराशि जो है उतना बड़ा नहीं है जिससे आप घर बना सकते हैं, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं।
लेकिन यह धनराशि इतना जरूर है जो आपके आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर देगा, कोई भी मंच पर या आने वाला जो समय में आपका एग्जाम होगा बहुत फायदा देगा। यह कॉन्फिडेंस आदमी को बहुत दूर तक ले जाता है। दूसरी बात ये भी कहता है कि पैसा और ज्ञान को देखा जाए तो महत्व तो ज्ञान को दिया जाता है, और यदि इसके तहत आपको ज्ञान का दर्जा जो है पैसे से रखा नहीं जाता। तो हम आपको एक प्रेरित करने के लिए ऐसा धनराशि दिए हैं। 10 रुपया 20 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको प्रेरणा देने के लिए, अपनी जिज्ञासा भरने के लिए, ताकि आपकी अच्छी पढ़ाई जो हो एक शानदार हो और आने वाला समय में जो आपका रिजल्ट आए सबको देखने के लिए मिले। और सब ये जरूर कहे कि वो बच्चा LPW में भी आया था, वो प्रतिभागी था, उसका इस प्रकार रिजल्ट आया है। बड़ी अच्छी खेल रही हैं। अभी तक आपने 3 प्रश्न का बहुत शानदार जवाब दिए हैं और अभी तक आपके पास 3 लाइफ लाइन उपलब्ध है। नहीं, चलिए अच्छी बात है। तब आप खेला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो कंप्यूटर महोदय, चौथा प्रश्न के लिए हमारे प्रतिभागी कह रहे हैं खेलेंगे, तो आपके सामने चलिए आपके सामने आ गया होगा प्रश्न। आप लोग भी देख सकते हैं ऑडियंस महोदय कि अकबर कब सिंहासन पर बैठा। हमारी स्क्रीन पर भी अकबर कब सिंहासन पर बैठा। ऑप्शन नंबर ए है 1545, दूसरा है 1556, तीसरा है 1575, चौथा है 1580। 1556 बी नंबर पे श्योर हैं? पढ़े थे आप लोग? चलिए आप लोग बहुत श्योर, मतलब कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आप लोगों में, अच्छी बात है। कंप्यूटर महोदय हमारे प्रतिभागी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए बहुत सुंदर जवाब दिए, बहुत सुंदर। अभी तक सारे प्रश्न जवाब दोनों अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास से भरपूर है और ये आंसर करते जा रहे हैं। अभी तक आपने 4 प्रश्न का जवाब दिए और आप 40 रुपया जीत चुके हैं। कंप्यूटर महोदय इन दोनों के अकाउंट पे 40 रुपया ट्रांसफर किया जाए। चले गए होंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छी खेल रही हैं, इससे ये प्रतीत होता है आप लोगों की तैयारी हिस्ट्री का शानदार है, बाकी और भी सब्जेक्ट आप लोगों को पकड़ अच्छी है, जिस कारण से आप इतना किसी प्रकार को टेंशन नहीं हो रहा है और अभी तक आपने 40 रुपया जीत चुके हैं। अब 5वां प्रश्न जो आएंगे ये पहले पड़ाव का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न जैसे पार कर जाएंगे इसका आंसर आएगा। दूसरा पड़ाव के लिए आपके प्रश्न आएंगे जो 20 रुपया का होगा। तो अंतिम प्रश्न है पहले पड़ाव का। अब आपके सामने आने वाला एक प्रश्न है आगे आपके सामने स्क्रीन पर ऑडियंस भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न है 5वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस पड़ाव का। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? पहला 1567, दूसरा 1582, तीसरा 1571, चौथा कोई नहीं। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं? इतना जल्दीबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सोच लेते। सर इसमें ऑप्शन नहीं तो क्या सोचेंगे? चलिए आप बहुत श्योर है? नहीं, आपको लग रहा है इसमें ऑप्शन नहीं है, आपने अच्छी से पढ़े हो, अच्छे से अध्ययन किए हो। कंप्यूटर महोदय हमारे प्रतिभागी कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। तो आपका प्रश्न सही होता है श्रीराज, बहुत सुंदर। इस तरह आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है बड़ी शानदार तरीके से और आपके अकाउंट में 50 रुपया जमा हो चुका है। नहीं, बड़ी अच्छे खेल रहे हैं आप लोग। अब जो दूसरे पड़ाव में प्रश्न आएंगे वो प्रश्न 20 रुपया का होगा। जितने भी प्रश्न का जवाब देंगे वो 20 रुपया का प्रश्न होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर महोदय हमारे दोनों प्रतिभागी जीत चुके हैं, पहला पड़ाव भी पार कर चुके हैं और 50 रुपया जीत चुके हैं। दूसरे पड़ाव के लिए पहला प्रश्न आपके आ गया स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा। नहीं आ गया? क्वेश्चन है दूसरे पड़ाव का पहला प्रश्न जो है वो है सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु क्या है? ऑप्शन है सिक्के, दूसरा ऑप्शन है मोहरे, तीसरा ऑप्शन है खिलौने, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी मोहरे। ऑप्शन नंबर बी श्योर है? तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आपका प्रश्न सही होता है, बहुत सुंदर। चलिए बहुत शानदार तरीके से आप खेल रहे हैं और दूसरे पड़ाव का पहला प्रश्न जो आपके सामने आया उसका भी आंसर दे चुके हैं। इस प्रकार इस जो प्रश्न पर 20 रुपया आप जीत चुकी हैं, टोटल आपके अकाउंट में 70 रुपया जमा हो चुका है। नहीं, बड़े शानदार खेल दिखाए अभी तक आपने। तो दूसरा प्रश्न का ये दूसरे पड़ाव का पहला प्रश्न था, इसको आप लोगों ने जीत चुका है। इसलिए कहा जाता है मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। नहीं,
तो आप लोगों ने बड़े शानदार तरीके से खेल रहे हैं। दूसरे पड़ाव का पहला प्रश्न भी बड़ी शानदार तरीके से आंसर दिए हैं। दूसरा खास बात ये भी है, आपका 3 लाइफ लाइन बचा हुआ है। नहीं, इसका मतलब है LPW के तहत जो है आयोजन या जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लगते हैं ये दावेदारी प्रबल दावेदारी में आ रहे हैं। आप लोग शानदार तरीके भी है, आपका हाव भाव बड़े शानदार नजर आ रहे हैं, लग रहे हैं पहले भी आए हुए हैं। नहीं, चलिए अच्छी बात है। कंप्यूटर महोदय एक से रुकिएगा। तो कंप्यूटर महोदय का निर्देश आ चुका है, समय की पाबंदी है, दूसरा बैच यहाँ पे आ चुका है, इसलिए समय की पाबंदी के कारण से आज की जो खेल है यहाँ पे विराम देना पड़ेगा। कल हम इसी समय में आप लोग भी उपस्थित रहेंगे, सारी ऑडियंस भी रहेंगे, खेल आपको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपने 6 प्रश्न का टोटल जवाब दे चुके हैं। टोटल धनराशि आपने 70 रुपये दे चुके हैं, जो आपके अकाउंट में पहुंच चुका है। कल इससे आगे हम लोग खेलेंगे दूसरे पड़ाव का आने वाला प्रश्न के लिए, जो प्रत्येक प्रश्न विशेष के होंगे। नहीं, चलिए अच्छे से खेलें, कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से उम्मीद है आप लोग भी आएंगे और देखेंगे आगे का परिणाम क्या होता है। सच में राधा कुमारी और श्रिया राज LPW का विनर हो पाता है कि नहीं हो पाता, लक्ष्य पॉइंट का विनर होगा या नहीं होगा, कल देखेंगे वीडियो में। नहीं, चलिए बहुत सुंदर है, जब जोरदार ताली बजा दीजिए।